गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। कल हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था और गॉस थ्योरम को यूज़ करके कल हमने कूलम्स लॉ डिराइव किया था। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी है और आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं कोई पॉइंट आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हमें 3 एप्लीकेशंस करनी है। आज हम उसमें से एक करेंगे। EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमने। किसके कारण? ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपको समझाती हूँ यहाँ पर। तो आप याद करो, हमने लाइन चार्ज बोला था। क्या था लाइन चार्ज? जब चार्ज जो है वो एक लाइन के ऊपर यूनिफॉर्मली आपने स्प्रेड कर दिया है, तो आप इसको बुलाते थे लाइन चार्ज। ठीक है ना। अब हमने जब EFI निकाली तो हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए निकाली। हमने निकाली फॉर ए पॉइंट चार्ज, उसके बाद हमने एक डाइपोल के लिए भी निकाली है EFI, एक्सियल लाइन पर भी निकाली, इक्वेटोरियल पर भी निकाली। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और ये लाइन चार्ज के कारण EFI निकालेंगे। और निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ द गॉस थ्योरम। अब पहली बात कि गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो गॉस थ्योरम याद करिए, इट हैज़ टू बी ए क्लोज्ड सरफेस। याद आ रहा है, कल हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम गॉसियन सरफेस पर ही अप्लाई होगा और वो गॉसियन सरफेस की 2 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कि वो क्लोज्ड सरफेस होगा, पूरी तरह से बंद होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी कि E की वैल्यू उसके हर पॉइंट पर कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर आप ये लाइन चार्ज कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो मान लो ये लाइन है चार्ज की, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, है ना। अब आपको इसके चारों तरफ एक ऐसा सरफेस ढूंढना है जो नंबर 1 क्लोज्ड हो, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि उसके हर पॉइंट पर E की वैल्यू कांस्टेंट रहे। अब अगर आप E की वैल्यू की तरफ ध्यान दें तो E हमें बताता है अपना फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Q तो ये लाइन चार्ज का है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसीलिए E की प्रोपोर्शनैलिटी इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी R डिस्टेंस के साथ बनती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। यानी एक बात मुझे यहाँ से समझ आती है कि अगर ये चार्ज है Q, तो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ, 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ, 5 सेंटीमीटर दूरी यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ, आगे पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी अगर रखूं, यानी R सभी पॉइंट्स पर R की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट अगर रहेगी तो इन सभी पॉइंट्स पर E की वैल्यू सेम आएगी, सेम E आएगा इन सभी पॉइंट्स पर, क्योंकि चार्ज से उनकी दूरी जो है पॉइंट्स की, वो क्या है? कांस्टेंट है या सेम है। अब यही थियरी आपको यहाँ लगानी है, यानी इस लाइन चार्ज से बराबर दूरी पर पॉइंट्स आपने लेने हैं। तो मान लो ये एक पॉइंट लिया, मान लो 10 सेंटीमीटर ले लिया, तो इसी से 10 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट लिया, इससे 10 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट लिया। तो इन सभी पॉइंट्स पर हमको समझ आ रहा है कि E की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसी तरह इधर भी 10-10 सेंटीमीटर अगर दूर जाते हैं तो E की वैल्यू सभी जगह क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर आगे आते हैं, है ना, तो भी E की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। 10 सेंटीमीटर अंदर पीछे की तरफ जाते हैं तो भी E की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो अब आप अपने दिमाग में इमेजिन करो कि यहाँ से आगे होते हुए यहाँ आकर के पीछे जा कर के एक आपने क्या बनाया है? क्या बनेगा ये बनेगा, वेरी ट्रू, एक सिलेंडर। और उस सिलेंडर के बीच में
ये एक्सिस बोलते हैं ना, सिलेंडर के बीच वाली लाइन को क्या बुलाते हैं? एक्सिस। एक्सिस पर ये लाइन चार्ज बैठेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये पेन है, ठीक है। ये जो आपको पेन की रिफिल दिख रही है, ये पेन की रिफिल मान लो लाइन चार्ज है, और ये जो पेन का ये जो कर्व्ड सरफेस आपको सिलेंडर जैसा दिखाई दे रहा है, ये समझ लीजिए वो गॉसियन सरफेस है। बात समझ में आ रही है? सो रिफिल जो है अंदर वाली वो बन गया लाइन चार्ज, और ये जो सिलेंडर बन गया ये बन गया आपका गॉसियन सरफेस। तो इन दो में से एक प्रॉपर्टी तो हमने कर ली, लेकिन ये सिलेंडर बंद करना है, ये खुला नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऊपर से ढक्कन के साथ बंद होगा, और नीचे भी ढक्कन के साथ ही ये बंद होगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस बनेगा ऐसा सिलेंडर जिसका ऊपर से भी ढक्कन बंद है, नीचे से भी ढक्कन बंद है, और ये कर्व्ड सिलेंडर इस तरह से बन रहा है। तो इस गॉसियन सरफेस में अगर आपसे कहा जाए कि कितने सरफेसेस हैं अलग अलग, अगर इनको तोड़ करके अलग अलग हिस्से निकाले जाएं तो कितने निकलेंगे? सिंपल भाषा में, एक ये ऊपर वाला ढक्कन, दूसरा ये नीचे वाला ढक्कन, और तीसरा ये जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। सो एक सरफेस जो है वो अपर लिड, लिड यानी कि ढक्कन, दूसरा लोअर लिड यानी कि ढक्कन, और तीसरा द कर्व्ड सरफेस। समझ आई बात? तो एक लाइन चार्ज के चारों तरफ जब आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हो, तो वो गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बनता है, और वो सिलेंडर को आप 3 टुकड़ों में बांट सकते हो। पहला ऊपर काली लिड ढक्कन, फिर नीचे वाला ढक्कन, और ये कर्व्ड सरफेस। ये पूरा ये कर्व्ड सरफेस तो आपको ये पेन में दिख रहा है ना। और मान लो यहाँ से ढक्कन लगा दें तो ऊपर वाला ढक्कन आ जाएगा और ये नीचे वाला ढक्कन आ जाएगा, ठीक है।